उत्तराखंड में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मामले में लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन भी उफान पर है। उत्तराखंड में अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने अंकिता के फोटो वाली तस्वीरें उठाकर इंसाफ की मांग की। इससे पहले शनिवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट्स को निशाने पर ले लिया था। साथ ही रिजॉर्ट्स पर हुई बुलडोजर कार्रवाई भी अब सवालों में आ गई है। अंकिता के भाई ने कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है और बुलडोजर कार्रवाई रिजॉर्ट से सबूत मिटाने के लिए की गई है। ऋषिकेश के डीएम विवेक जोंगदड़े ने सफाई देते हुए कहा कि रिजॉर्ट्स पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया, इसकी जांच की जा रही है। इधर अंकिता की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी में डूबने की वजह से उसकी जान गई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अंकिता के पिता ने मांग की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी जा रही। न्याय का तकाजा कहता है कि सरकार को गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों की बात सुननी चाहिए। लापरवाही करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जाए। इसके बाद प्रियंका ने एक और ट्वीट किया। उत्तराखंड की अंकिता के साथ परेशान करने वाली घटना घटी, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई तक सीमित है। जरा सोचिए कि अंकिता के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। परिजनों का सवाल है कि घटना के सबूतों को क्यों मिटाया जा रहा है। अंकिता मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद श्रीनगर पहुंचे अंकिता के शव का अंतिम संस्कार करने से परिवार ने मना कर दिया, लेकिन बाद में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिजनों से बात की। सीएम धामी ने दावा किया है कि परिजन अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राहुल के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज 18वां दिन है। यात्रा की शुरुआत केरल के त्रिशूर के थिरूर से हुई। आज भी यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी शासित गुजरात से क्यों नहीं गुजर रही, जहां दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस पर जयराम रमेश ने कहा कि अभियान चुनाव केंद्रित नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम में गुजरात को शामिल करना भी संभव नहीं था, क्योंकि यात्रा को राज्य तक पहुंचने में 90 दिन लगते हैं, तब तक चुनाव खत्म हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम गुजरात और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव से नहीं। हालांकि ये निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगी। 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह के पहले पड़ाव में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 11 बजे वडंकाचेरी में पहुंची थी। इस यात्रा में के मुरलीधरन, केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ पैदल चले। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के आकार के कटआउट लेकर यात्रा की शुरुआत की, जिस पर देश में रसोई गैस की बढ़ती कीमतें लिखी थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने देश में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में भारी इजाफे को लेकर शनिवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा और नफरत फैला रहे हैं। त्रिशूर में भीड़ को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी तब गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी। उस समय प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए होने की शिकायत करते थे, लेकिन आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का होने पर भी वो एक शब्द नहीं बोलते हैं।